हेलो, वेलकम टू लव विथ यूनिवर्स। आज हम यहाँ पर एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं, वीकली लव रीडिंग करने जा रहे हैं सभी राशियों के लिए। मतलब कि हर एक राशि के लिए अलग अलग से हम रीडिंग करने वाले हैं यहाँ पर। तो आपकी राशि जो भी है उसको चूज़ करके आप देख सकते हो। ये जो रीडिंग है ये 12 राशियों के लिए ही होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। एंड नवंबर महीने का 24 से 30 तारीख लव लाइफ के साइड से आपका कैसा गुजरने वाला है, आज हम यही देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हेलो एरीज, वेलकम टू लव विथ यूनिवर्स। तो देख लेते हैं आपका नवंबर महीने का 24 से 30 तारीख कैसा गुजरने वाला है। ये आपकी वीकली लव रीडिंग होने वाला है। लेट्स सी व्हाट हैपन। अगर आप दिल से मन से विश्वास करते हो कि आपकी राशि एरीज़ हैं, मतलब कि मेष राशि हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है। चाहे वो सन मून साइन या फिर लग्न राशि या फिर नाम का जो ज़ोडिएक साइन होता है उसके अकॉर्डिंग आप देख रहे हो, नो मैटर। सो फर्स्ट कार्ड यहाँ पर है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, द वर्ल्ड का कार्ड है। तो मुझे यहाँ पर जो दिख रही है कि हफ्ते के स्टार्टिंग में कहीं ना कहीं खुद को हील करने की कोशिश करते हुए दिख रहे हो लव लाइफ के साइड से। एंड आप अपने लव लाइफ को ना बैलेंस में ले आने की कोशिश करोगे। बहुत हद तक खुद को मेंटली स्टेबल रखने की कोशिश करोगे। अगर आपके ऑपोजिट के पर्सन आपसे झगड़ भी रहे हैं तो भी यहाँ पर दिख रही है कि आप खुद को शांत रखने की कोशिश करोगे, चीज़ों को बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करोगे। ठीक है। एंड मीट वीक आते आते चीज़ें आप डेफिनेटली नहीं संभाल पाओगे। कहीं ना कहीं आपके पर्सन के साथ थोड़ा बहुत झगड़ा या फिर आर्ग्यूमेंट्स होने की एक संभावना बन रही है। कुछ चीज़ों को लेकर तू मैं हो सकता है, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन थोड़ा बहुत बन सकता है। एंड धीरे धीरे से ये चीज़ें ना कहीं ब्लॉकेजिंग सिचुएशन की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है मुझे 9 ऑफ स्वॉर्ड के साथ। कहीं ना कहीं आप हो सकता है उस इंसान को कुछ टाइम के लिए ब्लॉक कर दो या फिर आपके ऑपोजिट के पर्सन ये काम करे, क्योंकि 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड कुछ गिल्ट, कुछ रिग्रेट की बात करता है। तो आप झगड़े के टाइम पर कुछ ऐसा कह दो उनको जो हो सकता है आपको नहीं कहना चाहिए था, या फिर कुछ ऐसा कर दो जो हो सकता है आपको नहीं करना चाहिए था। तो उस चीज़ का गिल्ट, रिग्रेट आपके अंदर दिख रही है मुझे। तो आपके एंगर इशू को थोड़ा सा डेफिनेटली कंट्रोल में रखने की ज़रूरत है, जो आप पहले से कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हो, बट उसको मेंटेन नहीं कर पाओगे। तो ओवरऑल मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि इस हफ्ते में लव लाइफ के साइड से जितना हो सके आपको काम एंड पीसफुल वे में काम करना है। एंड बहुत ज़्यादा खुद के अंदर ना पेशेंस रखना है। अगर आप ऐसा करते हो तो डेफिनेटली मुझे दिख रही है द वर्ल्ड का कार्ड से आप दोनों के बीच में नज़दीकियाँ बढ़ने वाला है। आप अगर इस टाइम पर खुद के अंदर पेशेंस रख पाते हो तो डेफिनेटली चीज़ें बदल सकता है, चीज़ें हीलिंग की तरफ जा सकता है। इस वीक में आप अपने पर्सन के साथ कहीं पर बाहर घूमने जा सकते हो, चीज़ों को ठीक करने के लिए आप कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हो। ओके, सो थैंक यू एरीज, बाय। हेलो टॉरस, वेलकम टू लव विथ यूनिवर्स। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि आपका नवंबर महीने का 24 से 30 तारीख लव लाइफ के साइड से कैसा गुजरने वाला है। प्लीज़ पॉजिटिव रहें। लेट्स सी, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। ओके, द लवर्स का कार्ड है। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। एंड यहाँ पर 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। एंड 10 ऑफ कप्स आया है ओवरऑल। ठीक है। सो यहाँ पर जो मुझे दिखाई दे रही है कि वीक के स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा प्यार, रोमांस आपको देखने को मिलेगा, महसूस करने को मिलेगा। किसी इंसान की तरफ से बहुत ज़्यादा केयर, प्रोटेक्शन, लवी डवी बातें, रोमांटिक चीज़ें, गिफ्ट मिलना, ऐसी चीज़ें दिख रही हैं मुझे। कहीं ना कहीं आप जो कहोगे आपके ऑपोजिट के पर्सन इस टाइम पर वो चीज़ मानते हुए भी दिखाई दे रहे हैं मुझे। एंड साथ में कुछ अगर आप दोनों के बीच में कलेश था, मिसअंडरस्टैंडिंग था, ब्लॉकेजिंग सिचुएशन था, तो वो चीज़ें यहाँ पर बेहतर तरीके से ठीक होती हुई दिख रही हैं। बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा स्टार्टिंग में। एंड मिड वीक आते आते बहुत ज़्यादा इंजॉयमेंट, एक सेलिब्रेशन का मौका बनती हुई दिख रही है 3 ऑफ कप्स के साथ। बट चीज़ें जब एंड में जाएगा ना, मतलब कि एंड ऑफ दिस वीक चीज़ें थोड़ा सा बदलने वाला है। कहीं ना कहीं हो सकता है डाउट आप करो या फिर आपके ऑपोजिट के पर्सन करे, कहा नहीं जा रहा है क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। आपके अंदर थोड़ा बहुत डर, थोड़ा बहुत डाउट्स काम कर सकता है आपके ऑपोजिट के पर्सन को लेकर। आपको ऐसा लग सकता है कि आपके जो ऑपोजिट के पर्सन हैं वो कहीं ना कहीं आपके साथ पूरी तरीके से लॉयल नहीं है, वो किसी और को भी आपके साथ साथ ही डेट कर रहे हैं या फिर किसी और को मन में चाह रहे हैं। देखो, फ्रेंड्स सर्कल से इस टाइम पर आप जितना जुड़ोगे
उतना ही कंफ्यूजिंग सिचुएशन, उतना ही डाउट पैदा होने वाला है, ये चीज़ दिख रही है मुझे। आपके फ्रेंड जोन में से कोई एक इंसान आपके पर्सन को इस टाइम पर लवी डवी कुछ मैसेजेस कर सकते हैं, इस चीज़ का संभावना बन रही है। एक थर्ड पार्टी सिचुएशन एंड ऑफ दिस वीक बनती हुई दिख रही हैं। आपको इस चीज़ को लेकर बेहद ज़्यादा दुख भी होने वाला है, ये दिख रही है। एंड ओवरऑल जो दिख रही है, जो वीक है वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर किसी का फैमिली इशू था, फैमिली प्रॉब्लम था, वो चीज़ यहाँ पर सही होती हुई दिख रही है। फैमिली का फुल्ली सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। एंड ये सोलमेट का कार्ड होता है, तो इस वीक में आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करने वाले हो लव लाइफ के साइड से। ओके, सो थैंक यू टॉरस, बाय। हेलो जेमिनाई, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। देख लेते हैं अगर आपकी राशि जेमिनाई है यानी कि मिथुन राशि है, तो नवंबर महीने का 24 से 30 आपका कैसा गुजरने वाला है लव लाइफ के साइड से। ओके, सो ये रीडिंग चैनल है, जेंडर स्पेसिफिक तो नहीं है, कोई भी धर्म या फिर जाति स्पेसिफिक भी नहीं है। तो अगर आपकी राशि जेमिनाई है तो ये रीडिंग आपके लिए है। लेट्स सी। वाओ, द एम्प्रेस, द सन, ब्यूटीफुल। एंड यहाँ पर है नाइट ऑफ वंस। देखो यहाँ पर जो मुझे दिख रही है कि वीक के स्टार्टिंग में आपके लव लाइफ में बहुत सारा पीस, बहुत सारा हार्मनी काम करने वाला है। कहीं ना कहीं आपके ऑपोजिट के पर्सन की तरफ से केयर, लव बहुत ज़्यादा आप नोटिस कर पाओगे। आपके ऑपोजिट के पर्सन इस टाइम पर आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हुए दिख रहे हैं, प्रोटेक्ट करते हुए दिख रहे हैं, हर एक साइड से आपको अच्छे अच्छे एडवाइजेस देते हुए दिख रहे हैं, हेल्प करते हुए दिख रहे हैं। एक हेल्पिंग हैंड आपके ऑपोजिट के पर्सन की तरफ से बना हुआ रहेगा। कहीं ना कहीं आप जैसा बोलोगे, आपके अकॉर्डिंग बातें वो इंसान ना सुनने भी वाले हैं, ये चीज़ भी दिख रही है। एंड द सन कार्ड से दिख रही है मिड वीक आते आते और भी ज़्यादा पॉजिटिव होने वाला है आपका लव लाइफ। लव लाइफ की साइड से कुछ विशेष आपके पूरे होने की संभावना दिख रही है। आपके लव लाइफ में बहुत सारा खुशियाँ, गुड न्यूज़ आने की एक संभावना बन रही है। अगर आप बहुत टाइम से शादी करना चाहते थे या फिर कुछ ऐसा विशेष अगर आपका था जो पूरा नहीं हो रहा था बहुत टाइम से, ठीक है, वो चाहे किसी भी साइड से हो, लव लाइफ से रिलेटेड कोई एक मैनिफेस्टेशन, कोई एक प्रे, कोई एक विश आपका पूरा होने वाला है मिड ऑफ दिस वीक, ठीक है। एंड एंड ऑफ दिस वीक के लिए मुझे दिख रही है नाइट ऑफ वंस की एनर्जी है। कुछ ऐसा होने वाला है, मतलब कि इतना अच्छा कुछ होने वाला है जिसकी वजह से जो चीज़ हो सकता है सुनकर, मतलब कि कुछ चीज़ें सुनकर, देखकर आप खुद को रोक ना पाओ, इतना ज़्यादा पैशनेट एंड एक्साइटेड हो जाओ कि आप बिना देखे ही चलने लगो, बिना सुने ही आप काम करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। आप देख सकते हो ये जो पर्सन है जिस चीज़ के ऊपर सवारी कर रहा है, इसका आँखें जो है नहीं है, ठीक है। तो बिना देखे, बिना सुने कुछ डिसीजन आप ले सकते हो एक्साइटमेंट के मारे। तो आपको इस टाइम पर ऐसा नहीं करना चाहिए, बिना समझे कोई भी डिसीजन आपको इस टाइम पर नहीं लेना है, ये चीज़ दिख रही है। बाकी यहाँ पर पूरा लव रीडिंग बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आया है। ओवरऑल आपका ये वीक तो लव लाइफ के साइड से बहुत बढ़िया गुजरने वाला है। हेलो कैंसर, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। देख लेते हैं आपका ये वीक लव लाइफ के साइड से कैसा गुजरने वाला है, मतलब कि नवंबर महीने का 24 से 30, ठीक है। सो अगर आपकी राशि कैंसर है यानी कि कर्क राशि है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, सो एक कार्ड ऑलरेडी अनफोल्ड हो चुका है, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का। लेट्स सी, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। तो यहाँ पर 5 ऑफ वंस का कार्ड है एंड एस ऑफ वंस का कार्ड है, ठीक है। सो मुझे यहाँ पर दिख रहा है वीक के स्टार्टिंग में आप जिसको चाहते हो, प्यार करते हो, पसंद करते हो, वो इंसान इस टाइम पर आपको कुछ धोखा दे सकते हैं, कुछ साइड से कुछ बिट्रे कर सकते हैं, ये चीज़ दिख रही है, जो कि एक्सपेक्टेड एकदम से नहीं होगा, आप एकदम से डिज़र्व नहीं करते हो। ऐसा कुछ चीज़ें आपके लव लाइफ में होने की पॉसिबिलिटीज़ दिख रही हैं जिसकी वजह से हो सकता है आपका दिल टूट जाए, ठीक है। एंड कुछ टाइम तक डिप्रेशन में रहने के बाद, कुछ टाइम तक इस चीज़ को झेलने के बाद कहीं ना कहीं मिड ऑफ द वीक दिख रही है कि आप लिटरली अपने हक के लिए लड़ने वाले हो। यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स के थ्रू दिख रही हैं एक झगड़ा, एक आर्ग्यूमेंट्स नज़र आ रही है मुझे लव लाइफ की साइड से। तो लिटरली एक ऑन एंड ऑफ वाला सिचुएशन यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। एंड अगर मैं एंड ऑफ दिस वीक की बात करूँ तो यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो देखो लव लाइफ के साइड से जो भी होगा वो कहीं ना कहीं डिवाइन के दौरान ही करवाया जाएगा, क्योंकि आप कहीं ना कहीं गलत पैथ में हो, गलत इंसान के साथ हो या फिर गलत संगत में हो, ये चीज़ दिख रही है। तो डिवाइन आपके
साथ सही करने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो कागज़ है ना, ये कोरा कागज़ है, कुछ भी लिखा नहीं है। तो डिवाइन स्टैम्प पर कुछ नए तरीके से आपके लव लाइफ में लिखने वाले हैं, जो कि अनफोल्ड होगा इसी वीक में। ओके, सो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है एंड बहुत पैशनेट तरीके से आपके लव लाइफ में चीज़ें बदलने वाला है। तो कुछ सरप्राइजिंग गिफ्ट आपके लिए वेट कर रही है डिवाइन की तरफ से, लव लाइफ के साइड से आएगा ये चीज़। सो प्रिपेयर हो जाओ मेंटली। सो थैंक यू कैंसर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। हेलो लियो, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि आपके नवंबर महीने का 24 से 30 जो वीक है वो कैसा गुजरने वाला है। ये वीकली रीडिंग होने जा रहा है, सो प्लीज़ पॉजिटिव रहें। अगर आपकी राशि लियो है यानी कि सिंह राशि है तो ये रीडिंग आपके लिए है। लेट्स सी कैसा गुजरने वाला है लव लाइफ के साइड से आपका ये वीक। 10 of Wands and the Sun, wow, Knight of Cups, ब्यूटीफुल एनर्जी। देखो वीक स्टार्टिंग में मुझे यहाँ पर बहुत सारे बर्डन्स, बहुत सारे बोझ नज़र आ रहे हैं लव लाइफ के साइड से। कुछ चीज़ें आपको समझने में परेशानी हो सकता है। आपके ऑपोजिट के पर्सन क्या आपसे मांग रहे हैं, क्या डिमांड्स कर रहे हैं, क्या चाह रहे हैं, उनका बातें आपको समझने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होने वाला है, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा अलग सा एक वाइब्स मिलने वाला है लव लाइफ के साइड से, जिसकी ही वजह से आप चीज़ों को क्लियर करते करते, चीज़ों का सल्यूशन ढूंढते ढूंढते बहुत ज़्यादा ना बोझ तले दबने वाले हो। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बर्डन, प्रेशर आपको महसूस होने वाला है लव लाइफ के साइड से, ठीक है। तो ये चीज़ दिख रहे हैं वीक के स्टार्टिंग में एंड वीक मिड वीक के लिए दिख रही है। द सन का कार्ड है, बहुत सारा पॉजिटिविटी, बहुत सारा ओपन माइंडेड, बहुत सारा फ्रीनेस एक आ रही है आपके लव लाइफ में। कहीं ना कहीं आपको फ्रीडम मिलता हुआ दिख रहा है। आपके लव लाइफ में बहुत सारा खुशी एंटर करता हुआ दिख रहा है। वैसे भी ये लियो का कार्ड है, द सन का कार्ड, सो डेफिनेटली आपके लव लाइफ में कुछ बड़ा होने वाला है जो कि आपके फेवर में होगा, आपके अकॉर्डिंग होगा। द सन का कार्ड प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ को भी दर्शाता है, हार्मनी को दर्शाता है। तो अगर किसी के साथ आपका रिश्ता बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था, कहीं ना कहीं रिश्ता बिगड़ रहा था, या फिर कोई इंसान हो सकता है आपको डिज़र्व नहीं करता है बट फिर भी आप उस इंसान के पीछे ही भागते जा रहे थे, तो ये चीज़ डिवाइन कहीं ना कहीं सही करने वाला है। तो आपके लव लाइफ में फाइनली चीज़ें सही होने वाला है, सही डायरेक्शन में जाने वाला है। एंड एंड ऑफ दिस वीक के लिए दिख रही है कि कोई एक इंसान आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते चाहते हैं, आपसे बात करना, कहीं ना कहीं आपसे माफ़ी भी मांगना चाहेंगे। वो इंसान बहुत ज़्यादा कोशिश करते हुए इंसान आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि ये इंसान इगोइस्टिक पर्सन है, इनका ईगो बहुत ज़्यादा हाई है, जिसकी वजह से ये इंसान ना अभी तक अपने इमोशन को उतना ज़्यादा वैल्यू नहीं कर रहे थे, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे थे। तो अभी ये इंसान खुद को रोक नहीं पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा बात करने की कोशिश इनका मन कर रहा है बट ये इंसान रोकते फिर रहे हैं। तो फाइनली एंड ऑफ दिस वीक ये इंसान आपके लाइफ में आते हुए दिख रहे हैं। प्रपोजल हो सकता है, कुछ कन्फेशन हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ दिख रही हैं। तो ओवरऑल आपका जो वीक है ये लव लाइफ के साइड से बहुत बेहतर गुजरने वाला है। गुड न्यूज़ आती हुई दिख रही हैं, आपका लक फेवर करने वाला है लव लाइफ के साइड से इस वीक में। सो थैंक यू लियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। हेलो कैप्रिकॉर्न, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं नवंबर महीने का 24 से 30 कैसा गुजरने वाला है आपका लव लाइफ के साइड से। लेट्स सी। अगर आपकी राशि कैप्रिकॉर्न है यानी कि मकर राशि है तो ये रीडिंग आपके लिए है। सो देख लेते हैं। फर्स्ट कार्ड यहाँ पर 5 of Wands का है, नेक्स्ट कार्ड यहाँ पर 3 of Coins का है एंड देन यहाँ पर पेज ऑफ कॉइन्स। ओके, सो मुझे यहाँ पर दिख रही है कि वीक के स्टार्टिंग में आपके साथ आपके लव्ड वंस का, मतलब कि आप जिनको भी प्यार करते हो, पसंद करते हो, आपका जो भी पार्टनर है, जो भी पर्सन है, उनके साथ थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट्स हो सकता है, थोड़ा सा तू मैं हो सकता है, थोड़ा सा झगड़ सकती हो किसी चीज़ को लेकर। कहीं ना कहीं वो इंसान आपके सपोर्ट में नहीं रहेंगे, कुछ चीज़ों को लेकर थोड़ा सा मनमुटाव हो सकता है। एंड वीक मिड होते होते, मतलब कि मिड वीक के लिए दिख रही है मुझे 3 of Coins की एनर्जी है। आप चीज़ों को रियलाइज़ करने वाले हो कि ये जो झगड़ा हुआ, ये जो आर्ग्यूमेंट्स हुआ, वो किस चीज़ के लिए हुआ, ठीक है। एक डीप रियलाइजेशन आपकी तरफ से भी दिख रही है एंड आप जिनके साथ झगड़ने वाले हो आपके अपोजिट के पर्सन की तरफ से भी दिख रही है। आप दोनों ही बहुत ज़्यादा सोच समझ कर, रियलाइज़ करते हुए इस झगड़े को मिटाने वाले हो एंड पास आने वाले हो। कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में ना चीज़ें सॉल्व होती हुई दिख रही हैं। कोलाबोरेशन, एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप बिल्डअप होता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे।
आप दोनों ही बच्चे तो नहीं हो, तो डेफिनेटली एक एडल्ट की तरह बिहेव करते हुए, चीज़ों को समझते हुए एकदम से सॉल्व करते हुए दिख रहे हो खुद का ही मैटर। तो लव लाइफ के साइड से चीज़ें डेफिनेटली बहुत बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ने वाला है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो पेज ऑफ कॉइन्स है एंड ऑफ दिस वीक के लिए। तो लव लाइफ के साइड से एक लॉयल्टी आपके पर्सन आपको शो करने वाले हैं। ओके, तो आपके पर्सन इस टाइम पर कुछ ऐसे आपको गिफ्ट कर सकते हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, या फिर कोई और इंसान हो सकता है इनसे आके बात करे एंड वो जो है वो आपको ही चूज़ करे एंड बाकी जो लोग हैं उनको धक्के देकर हटा दे। ठीक है, तो आपके पर्सन हो सकता है बहुत डिमांडेबल पर्सन है, उनके पास बहुत सारे लोग प्रपोजल लेकर आते हैं या फिर इस टाइम पर आए उनके साथ बात करने के लिए, बट आपके जो पर्सन है वो डेफिनेटली उसको हटाते हुए दिख रहे हैं एंड आपको ही ओनली चूज़ करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये एक चीज़ दिख रही है, आप दोनों के बीच में प्यार लॉयलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से बना हुआ रहेगा। सो नॉट टू वरी। एंड ये चीज़ें कुछ लोग के लिए वाइस वर्सा भी हो सकता है क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। ओके, सो ओवरऑल जो वीक है वो लव लाइफ के साइड से बहुत स्ट्रांगली लवली दिख रही है मुझे। सो थैंक यू कैप्रिकॉन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सो बाय। हेलो वर्गो, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि नवंबर महीने का 24 से 30 आपका लव लाइफ के साइड से कैसा गुजरने वाला है। ठीक है, अगर आपकी राशि वर्गो है यानी कि कन्या राशि है तो ये रीडिंग आपके लिए है। देखो एक कार्ड ऑलरेडी अनफोल्ड हो चुका है, नाइट ऑफ कॉइन्स का। सो प्लीज़ पॉजिटिव रहें, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। लेट्स सी। सो यहाँ पर द वर्ल्ड का कार्ड है एंड डेथ का कार्ड है। ठीक है, सो वीक के स्टार्टिंग के लिए मुझे यहाँ पर दिख रही है कि आप दोनों के ही मन में धैर्य रहेगा। हो सकता है आप दोनों ही लव लाइफ के साइड से एक एक्साइटमेंट, एक पैशनेट लव चाहते हो, बट आप दोनों ही कहीं ना कहीं एक दूसरे से ना अपने मन के फीलिंग्स को शेयर नहीं कर रहे हो, कहीं ना कहीं कन्फेस करने से डर रहे हो अपने मन के फीलिंग्स को। आपके साइड से भी सेम चीज़ दिख रही है, आपका अपोजिट के पर्सन के साइड से भी, तो जिसकी वजह से दोनों ही ग्राउंडेड तरीके से बहुत ज़्यादा धीमी गति से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो लव लाइफ के साइड से। आपके मन में भी कुछ कहने के लिए रहेगा, आपके ऑपोजिट के पर्सन के मन में भी कुछ कहने के लिए रहेगा, बट आप दोनों एक दूसरे से ना पूरी तरीके से दिल खोलकर बात नहीं कर पाओगे, ये चीज़ दिख रही है। एंड मिड ऑफ दिस वीक के लिए दिख रही हैं आप अपने पर्सन के साथ कहीं पर घूमने बाहर जा सकती हो, बहुत ज़्यादा मज़े करते हुए दिख रहे हो, अपने फीलिंग्स को उनके साथ ना जितना हो सके रोमांटिक वे में ना शेयर करते हुए दिख रहे हो। एंड कहीं ना कहीं ये जो कोशिश होगा ये आपके अपोजिट के पर्सन का भी रहेगा कि वो भी आपको बहुत रोमांटिक तरीके से कुछ बताने की कोशिश करें। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप दोनों ही पास आना चाहते हो बट आ नहीं पा रहे हो, कुछ चीज़ें दिख रही है मुझे, आप दोनों ही चाहते हो बट हो नहीं रहा है वो चीज़ें। ठीक है, तो ये चीज़ आप दोनों ही करने की कोशिश करोगे मिड वीक में। एंड एंड ऑफ दिस वीक के लिए मुझे दिख रही हैं कि हो सकता है कि ये एक सडन चेंज हो सकता है, ये एक आप दोनों के क्रिएट किया हुआ इवोल्यूशन हो। तो कहीं ना कहीं लव लाइफ को आप दोनों ही ना थोड़ा सा अलग तरीके से बहाने की कोशिश करोगे, अलग तरीके से इंजॉय करने की कोशिश करोगे। घिसा पिटा हो चुका है आपका लव लाइफ, हो सकता है बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट चाहिए होगा, या फिर आप दोनों जैसे चल रहे थे लव लाइफ के साइड से बहुत ज़्यादा बोरिंग सा फील हो रहा था आपको भी एंड उनको भी। एंड देन आप दोनों को एक साथ बात करने के बाद ये चीज़ समझ आए कि नहीं, आपके थॉट्स के साथ उनका थॉट्स मैच हो रहा है, तो आप जो चाहते हो कहीं ना कहीं वो इंसान भी वही चाह रहे हैं, तो क्यों ना मिलजुल कर एक ऐसा रास्ता निकाला जाए जो कि आप दोनों को ही सेटिस्फाई करे, आप दोनों को लाइफ में थोड़ा सा इंजॉयमेंट, एक फुलफिलमेंट मिले। ठीक है, तो एक चेंज, एक इवोल्यूशन, एक ट्रांजिशन दिख रही है आपके लाइफ में, लव लाइफ के साइड से आप महसूस करने वाले हो। ठीक है, एंड एक अनजाना डर आपको लव लाइफ के साइड से सता सकता है एंड ऑफ दिस वीक के लिए, ये चीज़ भी दिखाई दे रहा है। सो दैट्स ऑल, थैंक यू वर्गो, थैंक्स फॉर वॉचिंग रीडिंग को एंड तक देखने के लिए एंड बाय। हेलो स्कॉर्पियो, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं आपके लव लाइफ में नवंबर महीने का 24 से लेकर 30 तारीख के अंदर क्या कुछ होने वाला है। अगर आपकी राशि स्कॉर्पियो है यानी कि वृश्चिक राशि है तो ये रीडिंग आपके लिए है। लेट्स सी, प्लीज़ पॉजिटिव रहें। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ wands एंड 8 ऑफ कप्स। ठीक है, सो वीक के स्टार्टिंग में मुझे दिख रही है कि
आप अपने पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा फॉलो करने वाले हो। देखो ये एनर्जी वाइस वर्सा दिख रही है। कोई एक इंसान ऐसा है जो बहुत ज़्यादा आपको फॉलो करते हैं, बहुत ज़्यादा आपसे बात करने की कोशिश करते हैं बट कर नहीं पाते हैं, बहुत ज़्यादा आपको जानने की कोशिश करते हैं। तो ये चीज़ मेंटेन रहेगा वीक के स्टार्टिंग में भी। तो ये जो इंसान है वीक के स्टार्टिंग में बहुत हद तक आपको फॉलो करते हुए दिख रहे हैं, सोशल मीडिया के थ्रू या फिर ऑफलाइन ऑनलाइन, नो मैटर। ओके, हो सकता है कोई थर्ड इंसान के द्वारा आपके इन्फॉर्मेशन निकाले, बट कहीं ना कहीं स्पाइंग एनर्जी काम करते हुए दिख रही हैं। कोई एक इंसान है जो आपको लेकर बहुत इंटरेस्टेड है, बहुत ज़्यादा चाहते हैं आपको पाना। एंड दिख रही है कि वही इंसान मिड ऑफ दिस वीक में जाकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड होने वाले हैं। ठीक है, इनका कुछ साइड से डिसीजन मेकिंग पावर में प्रॉब्लम आने वाला है। ये इंसान खुद से बहुत अच्छे से ना डिसाइड नहीं कर पाएंगे एंड इनके कंफर्ट जोन से इनको बाहर आने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होने वाला है। ठीक है, ये चीज़ दिख रही है मुझे। हो सकता है आप कुछ ऐसा मांग लो इनसे, या फिर कुछ ऐसा डिमांड कर दो, या फिर कुछ ऐसा आपकी तरफ से इनको साइन मिले जिसको देखकर इनको ऐसा महसूस हो सकता है कि ये इंसान नहीं कर पाएंगे, या फिर नहीं, इस इंसान के द्वारा तो ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक है, तो ये चीज़ दिख रही है एंड जिसकी ही वजह से एंड ऑफ दिस वीक के लिए दिख रही है आपके अपोजिट के पर्सन, मतलब कि जिस इंसान को आप चाहते हो, प्यार करते हो, पसंद करते हो, वही इंसान थोड़ा बहुत मायूस होते हुए दिख रहे हैं, आइसोलेशन में जाते हुए दिख रहे हैं। देखो ये जो इंसान है ना, आपका पसंदीदा इंसान, ये बहुत हद तक इंट्रोवर्टेड पर्सन है। मुझे बहुत स्ट्रांगली वाइब्स मिल रहा है। ये इंसान अपने मन में ही बहुत सारे ख्याली पुलाव पका लेते हैं एंड इसका भनक आपको नहीं लगने देते हैं। ठीक है, हो सकता है कुछ भी रियलिटी में नहीं होगा, बट ये इंसान अपने आप में ही, मन के अंदर ही इतना सारा नेगेटिविटीज़ को बुला लेंगे या फिर नेगेटिविटी का जाल बुन लेंगे कि उससे निकलना इस इंसान के लिए थोड़ा बहुत इम्पॉसिबल होने वाला है। तो एक साइड से अगर ऐसा बिहेवियर शो करने लगे तो डेफिनेटली आपकी साइड से भी थोड़ा बहुत मायूसी वाला, इमोशनल वाला पार्ट ऑन होता हुआ दिखाई दे रहा है एंड ऑफ दिस वीक के लिए। ठीक है, तो इनका कन्फ्यूज़न देखकर आप भी कन्फ्यूज्ड होने वाले हो कि क्या ये इंसान सच में आपसे प्यार करता है। अगर करता है तो इतना सारा डाउट, इतना सारा हेजिटेशन कहाँ से आ रहा है। ठीक है, ये चीज़ दिख रही है मुझे आपके लिए इस वीक के लिए। ठीक है, सो थैंक यू स्कॉर्पियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग। रीडिंग को एंड तक देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। बाय। हेलो सैजिटेरियस, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि आपका नवंबर महीने का 24 से 30 तारीख कैसा गुजरने वाला है लव लाइफ के साइड से। प्लीज़ पॉजिटिव रहें, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। अगर आपकी राशि धनु है यानी कि सैजिटेरियस है तो ये रीडिंग आपके लिए है। लेट्स सी क्या होने वाला है। वाओ, आप देख सकते हो ये कार्ड ना गिरा था, मैंने फिर से इसको उठाकर शफल कर दिया बट फिर भी ये बाहर आ चुका है। तो डेफिनेटली ये कार्ड आपके इस वीक के लिए लव लाइफ के साइड से इम्पॉर्टेंट है ही। ओके, टेम्परेंस एक मेजर अरकाना एंड यहाँ पर 3 ऑफ वांड्स का कार्ड है। ठीक है, सो यहाँ पर मुझे दिख रही है डिवाइन आपको बताना चाहते हैं कि लव लाइफ के साइड से इस वीक के स्टार्टिंग में जो भी डिसीजन लो, एक्शन लो, थोड़ा बहुत सोच समझ कर लेना भाई। कुछ चीज़ें ऐसा हो सकता है कि आपको दिख रहा है बट वो सच ना हो, आउट ऑफ द बॉक्स जाकर आपको सोचना पड़े। आपको सीक्रेटिव वे में काम करना पड़ सकता है। अगर आप किसी इंसान को प्यार करते हो, पसंद करते हो ना, तो आप वो चीज़ खुद के अंदर ही रखो। बहुत ज़्यादा ढिंडोरा बजाकर पीट कर ना लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। कहीं पर सोशल मीडिया में इस टाइम पर कुछ भी पोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अपने पर्सन के साथ कुछ भी अगर अच्छा हो रहा है आपकी लव लाइफ में, उसको शो मत करो, उसको लोगों के साथ ना शेयर मत करो। ये चीज़ दिख रही है, ये डिवाइन की तरफ से बहुत स्ट्रांगली एक मैसेज मिल रहा है मुझे। एंड और एक चीज़ दिख रही है, आपके जो अपोजिट के पर्सन है, जिसको आप प्यार करते हो, पसंद करते हो या फिर जिसको भरोसा करते हो सकता है वो इंसान इस टाइम पर ना आपसे कुछ छुपा सकते हैं। देखो अच्छा बुरा कुछ भी हो, मतलब कि कुछ बोल्ड चीज़ें, लाइट चीज़ें, नो मैटर, ये जनरल रीडिंग है, तो कुछ चीज़ें यहाँ पर छुपाते हुए दिख रहे हैं आपके अपोजिट के पर्सन आपसे। एंड मिड ऑफ दिस वीक के लिए है टेम्परेंस का कार्ड, जो कि गॉड ब्लेसिंग्स को दर्शाता है लव लाइफ के साइड से। ये कार्ड कहीं ना कहीं रिकंसिलेशन की बात करता है। तो अगर आप किसी से बहुत ज़्यादा दूर हो फिजिकली, तो मीट करने के चांसेस बन रही हैं। थोड़ा बहुत वो इंसान आ सकते हैं आपसे मीट करने के लिए, या फिर अगर आप बहुत टाइम से ब्लॉकेजिंग सिचुएशन में हो, स्टक सिचुएशन में हो, किसी इंसान के साथ बात करना चाहते हो, प्यार करना चाहते हो, उनको कुछ बताना चाहते हो, तो कहीं ना कहीं वो ब्लॉकेजेस हटती हुई दिख रही हैं, जिसके लिए बहुत टाइम से आप कहीं ना कहीं वेट कर रहे थे। आपको वेट का फल मिलता हुआ दिख रहा है। ठीक है, सो रीयूनियन तो पक्का है। एंड यहाँ पर
3 ऑफ वंस के दौरान दिख रही हैं, वीक के एंड होते ही आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है। आपने जितना ज़्यादा शिद्दत से किस इंसान को प्यार किया है, शिद्दत से चाहा है, शिद्दत से उस इंसान को पाने की कोशिश किया है ना, तो कहीं ना कहीं डिवाइन इस टाइम पर बहुत ज़्यादा प्रसन्न होने वाले हैं आपसे एंड आपको रिवॉर्ड देने वाले हैं इस टाइम पर। इसकी वजह से आपकी लव लाइफ में बहुत सारा रोमांस क्रिएट होने वाला है। आप जिस इंसान को चाहते हो, प्यार करते हो, उनके साथ आप एंडलेस एक साइकिल में जुड़ने वाले हो। आपके सोलमेट के साथ हो सकता है इस टाइम पर आपका मुलाकात हो। अगर आप एक सिंगल पर्सन हो, अगर आप ऑलरेडी कमिटेड हो या फिर मैरिड हो, तो दिख रही हैं आप जिनको चाहते हो, प्यार करते हो, वही इंसान आपका सोलमेट है। इस चीज़ को आप रियलाइज़ कर पाओगे। सो दैट्स ऑल, यही आपका रीडिंग है। सो थैंक यू सैजिटस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। रीडिंग को एंड तक देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। बाय। हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं नवंबर महीने का 24 से 30 आपका कैसा गुजरने वाला है लव लाइफ के साइड से। लेट्स सी, ये आपकी वीकली लव रीडिंग होने जा रहा है। सो अगर आपकी राशि एक्वेरियस है, मतलब कि कुंभ राशि है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। सो फर्स्ट कार्ड यहाँ पर 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, देन नाइट ऑफ कॉइन्स एंड यहाँ पर द हैंग्ड मैन की एनर्जी है। देखो ये जो वीक है यहाँ पर थोड़ा बहुत मुझे इमोशनल नज़र आ रहा है, ठीक है। देखो वीक के स्टार्टिंग के लिए 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड कहीं ना कहीं बुलिंग एनर्जी, बिट्रायल एनर्जी को शो कर रहा है। इस टाइम पर आप बहुत ज़्यादा इमोशनली ब्रेक डाउन होते हुए दिख रहे हो, अपने मन को कहीं ना कहीं सरेंडर करते हुए दिख रहे हो डिवाइन के सामने। आपको ऐसा इस टाइम पर लग सकता है आपके ऑपोजिट के पर्सन के कुछ बिहेवियर से या फिर कुछ काम से, कुछ बातों से, कुछ एक्ट से कि आपको बुरा लग जाए, आपको बहुत हद तक दुख हो, कुछ चीज़ों का मिसअंडरस्टैंडिंग होने की चांसेस भी बहुत ज़्यादा बन रही है। बट दिख रही है आपके ऑपोजिट के पर्सन इस टाइम पर कुछ ऐसा करने वाले हैं जिसके दौरान आपको बहुत ज़्यादा ना बुरा लगने वाला है, ये चीज़ दिख रही है। एंड मिड वीक के लिए 9 ऑफ कॉइन्स का कार्ड ये बता रहा है कि चीज़ें बहुत स्लोली ग्रो अप होने वाला है। आप लव लाइफ में बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करोगे, लव लाइफ में बैलेंस रखने की कोशिश करोगे, बट कहीं ना कहीं आपके ऑपोजिट के पर्सन की तरफ से कोई भी एफर्ट, इनिशिएटिव्स आपको नज़र नहीं आएगा। आप जिस इंसान के लिए वेट कर रहे हो ना कहीं वो इंसान कहीं ना कहीं आपके लिए वेट तो नहीं कर रहा है, ये आपको लगेगा। आप अकेले ही वन साइडेड एफर्ट डाल रहे हो, इस चीज़ का महसूस आपको होने वाला है, जिसकी वजह से ही लव लाइफ स्पीड नहीं पकड़ रहा है। एंड एंड ऑफ दिस वीक के लिए द हैंगमैन का कार्ड ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं आपको कुछ चीज़ों का क्लैरिफिकेशन चाहिए, कुछ चीज़ों का क्लैरिटी चाहिए, बट आपको नहीं मिल रहा है। आप उस इंसान की तरफ से, मतलब कि जिसको चाहते हो, प्यार करते हो, उनकी तरफ से ना आप कुछ चीज़ें सुनना चाहते हो, क्लियर तरीके से क्लियर कट एक आंसर चाहते हो। कहीं ना कहीं वो इंसान आपको दे नहीं रहा है, ये चीज़ आपको महसूस होने वाला है, मतलब कि देने नहीं वाला है, जिसकी वजह से आपको एक हैंग्ड आउट सिचुएशन में आप रखते हुए दिखाई दे रहे हो, ना कि इस पार ना कि उस पार। वो इंसान कहीं ना कहीं क्लैरिटी आपको नहीं देना चाहते। वो इंसान ये चाहते हैं कि आप उनके पीछे रहो, वो इंसान चाहते हैं कि आप उनके लिए वेट करो। वो इंसान आपको एक हैंगिंग सिचुएशन में रखना चाहते हैं, ये चीज़ दिख रही है। उनका मोटिवेशन कुछ ऐसा ही रहेगा, कुछ चीज़ों का क्लैरिटी आपको चाहिए होगा एंड वो नहीं देंगे, ठीक है। बट कहीं ना कहीं आप उस इंसान के लिए फिर भी वेट करते हुए दिखाई दे रहे हो, क्योंकि आपका प्यार जो है वो सच्चा दिख रही है। इस टाइम के लिए मसला बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होने वाला है, छोटा मोटा मसला ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। सिचुएशन बहुत जल्द ठीक भी हो सकता है, ठीक है। सो आपको गिव अप नहीं करना है, वैसे भी आप गिव अप नहीं करते हुए दिखाई दे रहे हो, सिचुएशन कुछ ऐसी ही बन रही है। दैट्स ऑल, थैंक यू एक्वेरियस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, बाय। हेलो पाइसिस, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि आपका नवंबर महीने का 24 से 30 कैसा गुजरने वाला है लव लाइफ के साइड से। प्लीज़ पॉजिटिव रहें, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। अगर आपकी राशि पाइसिस है यानी कि मीन राशि है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। लेट्स सी। सो फर्स्ट कार्ड यहाँ पर है द चैरियट, वाओ। नेक्स्ट यहाँ पर है 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स, ठीक है। सो दिख रही है मुझे कि वीक के स्टार्टिंग में आप खुद को बहुत हद तक कंट्रोल करते हुए दिखाई दोगे। लव लाइफ की साइड से बहुत सारे इमोशन आपके अंदर काम करेगा, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हो जाओगे, बट खुद को काम डाउन करते हुए दिख रहे हो, खुद को कंट्रोल करते हुए दिख रहे हो। आपको ऐसा लग सकता है कि अचानक से आपको हक करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, आप बहुत ज़्यादा इमोशनली डाउन होते जा रहे हो, आपको बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है, किसी ना किसी साइड से हो सकता है किसी ने आपको फैमिली के लोग आपको बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से ट्रीट किया है एंड आप अपने पर्सन को बताना चाहते हो, उनके पास जाकर रोना चाहते हो। मैंने बस एक एग्जांपल दिया है, तो ऐसा अगर हो, बट फिर भी इतना ज़्यादा हक करने की जो इच्छा है ना, उसको आप दबाते हुए दिख रहे हो, कंट्रोल करते हुए दिख रहे हो खुद को,
ये चीज़ दिख रही है, क्योंकि आपने पिछले टाइम में इतना ज़्यादा धोखे खाए हैं, इतने ज़्यादा कष्ट फेस किया है ना, तो उसके दौरान ही आप खुद को बहुत हद तक स्ट्रांग बना लिए हो, इतना ज़्यादा कि किसी के ऊपर आप डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते हो पूरी तरीके से, इमोशनली तो बिल्कुल भी नहीं। एंड मिड ऑफ दिस वीक के लिए दिख रही हैं कि आपको कोई लव लाइफ की साइड से डरा सकता है, धमका सकता है, मैनिपुलेट करने की कोशिश कर सकता है, गलत राहों में भेजने की कोशिश कर सकता है। हो सकता है कि आपको देखकर, आपकी लव लाइफ को देखकर कोई जले, बहुत ज़्यादा जेलस फील करे, एंड ऐसे में वो इंसान आपको बहुत ज़्यादा ना हद तक डाउन करने की कोशिश करे। ठीक है, तो किसी ना किसी साइड से रॉन्ग मैसेजेस, रॉन्ग वे आपको भेज सकते हैं, आपको वहाँ पर फंसाने की कोशिश कर सकते हैं। तो सो बी केयरफुल, ठीक है, लव लाइफ के साइड से, क्योंकि कुछ एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी आपकी सराउंडिंग में लव लाइफ के साइड से घूमती हुई दिखाई दे रही है मुझे मिड वीक के लिए। कुछ लोग ब्लैक मैजिक भी कर सकते हैं। तो डिवाइन की तरफ से यही कहा जा रहा है कि आप जितना हो सके ना अपने लव लाइफ को प्राइवेट रखें, प्राइवेसी मेंटेन करें जितना हो सके। एंड यहाँ पर एंड वीक के लिए किंग ऑफ कप्स के दौरान दिख रही हैं कि कोई एक इंसान बहुत ज़्यादा आपको लेकर क्रेजी होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा। आपके कष्ट को तो एकदम नहीं देख सकते, आपको कोई बुरा भला सुनाए इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें सुनकर या फिर देखकर हो सकता है इस इंसान का दिमाग गर्म हो जाए, या फिर ये इंसान खुद को कंट्रोल ना कर पाए। ठीक है, कोई एक इंसान बहुत हद तक आपको प्यार करते हैं, आप इस चीज़ को डेफिनेटली एंड ऑफ दिस वीक में ना महसूस कर पाओगे। वो इंसान कितना ज़्यादा क्रेज़ी है आपको लेकर, कितना ज़्यादा पागल है, आप सोच भी नहीं सकते हो। तो हो सकता है इनका जो ये रूप है इस टाइम पर आप देखो। ठीक है, तो ये चीज़ दिख रही है, कोई एक इंसान है जो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा चाहते हैं, और आपको इस टाइम पर कुछ गिफ्ट्स, कुछ प्रपोजल, कुछ कन्फेशन, कुछ क्या बताऊँ, शादी का ऑफर भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। कुछ ना कुछ चीज़ें इस इंसान की तरफ से आपको मिलने वाला है, सपोर्ट भी हो सकता है, हेल्प भी हो सकता है, नो मैटर। सो दैट्स ऑल, यही आपका वीकली रीडिंग है लव लाइफ के साइड से। सो थैंक यू पाइसेस, थैंक्स फॉर वॉचिंग रीडिंग को एंड तक देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो लिब्रा, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं नवंबर महीने का 24 से 30 लव लाइफ के साइड से आपका कैसा गुजरने वाला है। लेट्स सी, अगर आपकी राशि लिब्रा है यानी कि तुला राशि है तो ये रीडिंग आपके लिए है। देख लेते हैं, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। ओके, सो फर्स्ट कार्ड यहाँ पर है द फूल का, एंड नेक्स्ट यहाँ पर है 8 ऑफ wands, वाओ, एंड यहाँ पर है 5 ऑफ कप्स। ठीक है, सो मुझे यहाँ पर दिख रही है कि आपका एनर्जी लव लाइफ की साइड से बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएट करने वाला है इस वीक में। वीक के स्टार्टिंग में आप बहुत ज़्यादा गोइंग विद द फ्लो चलते हुए नज़र आ रहे हो मुझे, एंड सब कुछ डिवाइन के ऊपर छोड़ते हुए दिख रहे हो, अपने कर्म के ऊपर फोकस करते हुए दिख रहे हो। लव लाइफ के साइड से जो भी आपके दिल को सही लगता है, जो भी आपको सही लगता है, कहीं ना कहीं आप उस चीज़ के अकॉर्डिंग ही अपने एक्शन डिसीजंस लेते हुए दिखाई दे रहे हो। आपके मन में ओवरऑल कोई भी एक्सपेक्टेशंस, कोई भी डिमांड्स नहीं रहेगा आपके ऑपोजिट के पर्सन की तरफ से, मतलब कि जिनको आप चाहते हो, प्यार करते हो, ये चीज़ दिख रही है। आपके दिल में एक आशा रहेगा कि शायद सब कुछ ठीक हो जाए, शायद आपके अकॉर्डिंग चीज़ें चलना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, भगवान हो सकता है आपके लिए कुछ बहुत अच्छा कुछ सोच कर रखा है, तो इस चीज़ का आशा भी आपके मन में कहीं ना कहीं रहेगा। बाकी ओवरऑल आप डिवाइन के ऊपर खुद को सरेंडर करते हुए दिख रहे हो लव लाइफ के साइड से। आपके मन में किसी इंसान के साथ नए तरीके से कुछ चीज़ें शुरू करने का एक आशा दिख रही है मुझे। एंड वीक मिड में जाते जाते, मतलब कि मिड वीक के लिए मुझे दिख रही है बहुत सारा एक्साइटमेंट, बहुत सारा पैशनेट एनर्जी काम करने वाला है आपके अंदर। आपके लव लाइफ में अचानक से कुछ गुड न्यूज़, किसी की तरफ से कुछ मेल मैसेज यहाँ पर आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है मुझे। ओके, लक कहीं ना कहीं आपके फेवर में रहेगा मिड वीक में लव लाइफ के साइड से। ठीक है, इसकी वजह से आपके अंदर पेशेंस बहुत ज़्यादा कम होती हुई दिख रही है, एंड पैशन बहुत ज़्यादा होता हुआ दिख रहा है। आप बिना सोचे समझे कुछ चीज़ें डिसाइड कर सकते हो इस टाइम पर। आपका जो काम का स्पीड होगा वो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। चीज़ें आप स्लोली एकदम से करना नहीं पसंद करोगे, आपको ऐसा लगेगा कि कहीं टाइम ना निकल जाए। ठीक है, अभी जिस चीज़ के लिए या फिर जिस सिचुएशन के लिए आप वेट कर रहे थे वो सिचुएशन क्रिएट हो चुका है, तो अभी आपको इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाना है। तो ऐसा कुछ आपके मन में इस टाइम पर रहेगा, मिड वीक के लिए दिख रही है मुझे। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा वाइब्स मुझे मिल रहा है लव लाइफ की साइड से मिड वीक के लिए, एंड साथ में स्टार्टिंग के लिए भी। बट अचानक से एनर्जी चेंज होता हुआ दिख रहा है एंड वीक के लिए, मतलब कि वीक एंड होते होते आपके अंदर कुछ मायूसी काम करने वाला है, कुछ लॉसेस वाला सिचुएशन काम करने वाला है। पहले आपके अंदर कुछ भी फीलिंग्स नहीं रहेगा, आप एकदम से गोइंग विद द फ्लो चलने वाला हो।
वीक के स्टार्टिंग में, मिड में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाओगे एंड यहाँ पर फिर से डी एक्साइटेड होते हुए दिखाई दे रहे हो, अपनी एनर्जीज़ को लूज़ करते हुए दिखाई दे रहे हो। आपके लिए कुछ नाराज़गी दिख रही है, आप किसी के ऊपर नाराज़ हो सकते हो इस टाइम पर। अभिमान दिख रही है मुझे एंड डोंट वरी, यहाँ पर आप जिसके ऊपर भी नाराज़ रहोगे, अभिमान करोगे ना, वो इंसान आपको मनाने के लिए डेफिनेटली आएंगे, ठीक है। सो ये जो हाथ है ये आपके लव्ड वन का, मतलब कि आप जिनको प्यार करते हो, पसंद करते हो, उनके साथ ही चीज़ें बहुत बेहतर होने वाला है। ये बहुत बड़ा मसला नहीं दिख रही है, बहुत छोटा मोटा रोमांटिक मसला दिख रही है। एंड यहाँ पर ये जो 2 फ्लावर है ना, रेड फ्लावर पैशन को इंडिकेट करता है एंड ट्रू लव को इंडिकेट करता है, एंड जो येलो फ्लावर है, येलो रोज़ है, ये कहीं ना कहीं फ्रेंडशिप को दर्शाता है। तो इस टाइम पर आपके जो पर्सन है, जिनको आप प्यार करते हो, पसंद करते हो, वो आपके दिल की हर एक चीज़ को ना समझ पाएंगे। आपका एक्सपेक्टेशन डेफिनेटली ऐसा रहेगा कि वो बिना कहीं आपकी सारी चीज़ों को समझ ले, जान ले, तो यही होने वाला है। ये जनरल रीडिंग है, कुछ लोगों के साथ थोड़ा थोड़ा डिफ़र ज़रूर करेगा। सो थैंक यू लिब्रा, थैंक्स फॉर वॉचिंग। रीडिंग को एंड तक देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया।